लो जी, तो मेरे दोस्तों जर्नल की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल? जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। इसको हम फर्स्ट बुक बोलते हैं इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑफ अ बिजनेस यूनिट्स। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समझाई थी मैंने बात। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? डेट वाइज। जर्नल का सभी बच्चे फॉर्मेट देखेंगे। ईच रिकॉर्ड इज, हाँ जी बच्चों, तो एक बात बताइए सभी बच्चे, जर्नल का फॉर्मेट ये रहेगा, डेट पार्टिकुलर एलएफ रुपीज डेबिट रुपीज क्रेडिट। टाइप ऑफ एंट्री सब समझा दिया। सिंपल जर्नल एंट्री जिसमें एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है? जिसमें दो या दो से ज्यादा अकाउंट या तो डेबिट होंगे या क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। ये सब मैंने आपको समझा रखा है। इन डबल कंपाउंड जर्नल एंट्री सेवरल अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड व्हिच आर कंप्लीटेड बाय सेवरल क्रेडिटेड। तो इसको डबल कंपाउंड जर्नल एंट्री बोल दिया है कि जिसमें दो या दो से ज्यादा अकाउंट या तो डेबिट भी हो रहे हैं और क्रेडिट भी हो रहे हैं। व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? ओपनिंग एंट्री क्या होती है? ये ओपनिंग एंट्री तभी पास होगी जब हमारा पुराना बिजनेस है। अब जैसे पिछले साल हमने अपनी बैलेंस शीट को क्लोज कर दिया, तो बैलेंस शीट को क्लोज करने के बाद जो पिछले साल की जो क्लोजिंग बैलेंस शीट थी उसको हम क्या करते हैं, अगले साल इनकॉर्पोरेट करेंगे। जवाब दो यार। जैसे अभी हमारा 31 मार्च 2023 आएगा तो हमारा 22-23 क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से हमारा नया पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सब कुछ नया थोड़ी हो जाएगा बिजनेस के अंदर। जवाब दो यार। सारी की सारी एसेट्स वही रहेंगी, लायबिलिटीज वही रहेंगी। तो बेसिकली हम इनकी एंट्री क्या बनाएंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। याद रखना मैंने सिखा रखी है आपको ओपनिंग जर्नल एंट्री, फाइनल अकाउंट में भी समझाई थी। जवाब दो। और ओपनिंग जर्नल एंट्री हम कौन सी बुक्स में बनाते हैं? जर्नल प्रॉपर में। कौन सी बुक में बनाते हैं? जर्नल। जब आपको मैं अदर बुक समझा रहा था, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में वो सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं जो अदर 7 बुक्स में नहीं है। और ओपनिंग एंट्री होती है जो हमारी सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करती है, इनकॉर्पोरेट करती है। इसमें सारी की सारी एसेट्स को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, लायबिलिटीज को क्रेडिट, बच गया तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे इसी से रिवाइज करके जा रहे हैं तो मैक्सिमम चीजें रिवाइज हो जाए। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। जवाब दो यार। गुड्स परचेज करें तो परचेज हमारा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डेबिट तो परचेज डेबिट टू कैश। अगर हमने उधार खरीदे, याद रखना मैंने भी ऐसे एग्जांपल्स बना के समझाया था। अरे बोलो भाई। yes, अगर मेरे इनिशियल नोट्स देखोगे तो वही मिलेंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। लॉजिक, परचेज हमारा एक्सपेंस डेबिट, राम लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट। और ट्रेडिशनल अप्रोच से बात करें तो राम क्या है, गिवर। राम क्या है, गिवर। लेट द गिवर। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सामान बिका कैश में तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड्स सोल्ड टू क्रेडिट, सर ऑन क्रेडिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, नाम आ जाता तो अल्टीमेट क्रेडिट, तो मोहन डेबिट टू सेल्स। विथड्रॉन ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, याद करो माल बिका भी नहीं माल चला भी है, माल बिका भी नहीं माल चला भी है। उन सभी केसेस में परचेज अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी बच्चों बताओ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स बांट दिए, फ्री सैंपल गुड्स बांटे हैं, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और परचेज चला गया। समझ, गुड्स जब कभी भी माल बिकेगा भी नहीं और माल चला गया तो परचेज अकाउंट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। गुड्स गिवन इन चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। और इसी को आपने फाइनल अकाउंट में भी समझा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड परचेज में से क्या करा, माइनस, और पी&एल के डेबिट साइड में डाला चैरिटी। समझ में आई। गुड्स लॉस बाय फायर, सामान जल गया, अफायर, एक्सीडेंट, तो क्या एंट्री बनाई, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट टू परचेज। ये होता है रिवीजन का बेनिफिट। जो बच्चे नहीं आ रहे वो सोचते हैं हमें सब आता है, विदाउट प्रिपरेशन जाके बैठेंगे पेपर में। यहाँ पर आप साथ साथ चल रहे हो, कनेक्शंस बन रहा है, फील आ रहा है कि हाँ यार हमने सही में कुछ सीख रखा है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक से पैसा निकाल लिया ऑफिस यूज के लिए, तो एंट्री क्या होगी, पैसा आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक मिल रहा है हमें एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे, चेक मिला और हमने सेम डेट पे कहाँ जमा करा दिया, बैंक में, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। चेक मिला और सेम डेट पे हमने कहाँ जमा करा दिया, बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश, जिससे भी मिल रहा है। जवाब दो बेटा। कैश विथड्रॉन फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज बाय ओनर, कैश विथड्रॉन कर लिया पर्सनल यूज के लिए, यानी कि बैंक में से पैसा निकाला है ओनर ने, लेकिन किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, बैंक। अरे बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? चेक मिला कस्टमर से और सेम डेट बैंक में जमा नहीं कराया,
चेक हमें कस्टमर से मिला और सेम डेट हमने बैंक में जमा नहीं कराया, तो उस केस में हम क्या एंट्री बनाएंगे, चेक इन हैंड डेबिट। क्या एंट्री बनाएंगे हम, चेक इन हैंड डेबिट टू कस्टमर। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? अरे जवाब दो। ये कैश बुक में भी सब कुछ समझा रखा है। When expenses is paid through check, बच्चों वाली चीज है। एक्सपेंसेस किसके थ्रू पे करा, चेक से। तो एक्सपेंसेस तो हमारा क्या होगा, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अरे जवाब दो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और बैंक से गया तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? जी सर, सर बिल्कुल क्लियर है। अब आप क्या कर रहे हो, मेरा माइंड काम कर गया, मुझे लगता है सिस्टमेटिकली हो जाएगा। माउस से मैं अच्छे से नहीं लिख पा रहा था, अब लिख पाऊंगा। चलो सर, maybe I'm not sure but very good। ठीक है बच्चों, एक्सपेंसिव डेबिट टू बैंक। अरे जवाब दो। इंटरेस्ट दिया बैंक ने, बैंक आपके घर पे आके तो इंटरेस्ट देगा नहीं, बोलो बच्चों। तो आपका बैंक बढ़ जाएगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, और इंटरेस्ट क्या होगी, कमाई। क्या बात है, मैं इतने दिनों से यही तो ढूंढ रहा था और यही मुझे मिल गया। बच्चे बताओ, मैं सोच रहा था कोई पीडीएफ पे लिखने वाली ऐप मिल जाए, और आज ऑटोमेटिकली पीडीएफ वाली मेन ऐप जो थी वो चली नहीं, जो एडोब रीडर वगैरह कुछ होता है, और आज दूसरी ऐप में हमने वो खोला माइक्रोसॉफ्ट एज में, और भाई साहब यही फीचर मिल गया, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। व्हेन बैंक चार्जेस इज, बैंक वालों ने चार्जेस काट लिए, तो बैंक तुम्हारे घर तो आएगा नहीं पैसे काटने, जवाब दो यार। तो बैंक चार्जेस आपके लिए एक्सपेंस बन जाएगा, हम क्या कर देंगे, डेबिट। बोलो बेटे, मजा आ गया सर, मजा आ गया। ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सपेंस और इनकम, बोलो। एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक, बैंक से हमने एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस डेबिट टू सॉरी बैंक क्या क्या, अगर कैश से पे करोगे कैश, बैंक से पे करोगे बैंक। समझ आ रहा है? रेंट पे नहीं करा तो रेंट पे नहीं करा तो खर्चा बुक करोगे, क्या होता है, मजा आ रहा है इसको। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है बेटे, बोलो। एक्सपेंसेस पेड, सब समझा रखी, इन्हीं को तो एडजस्टिंग एंट्रीज बोलते हैं, फाइनल अकाउंट में समझा था। अब एक्सपेंसेस कम कर दो, तो एक्सपेंसेस कम कर दोगे तो क्रेडिट, और क्या बुक कर दोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बोलो बेटे। इनकम रिसीव्ड इन कैश, कैश में मिल गई तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, पढ़ा दिया मिले नहीं, तो एक्रूड इनकम डेबिट। आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं यूज करते, ज्यादा बेटर है एक्रूड वर्ड यूज करो, बट कुछ कुछ आउटस्टैंडिंग भी यूज कर देते हैं। जनरली आउटस्टैंडिंग वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, एक्सपेंसेस के लिए। तो ये मिलेगी हमें, एसेट है, एसेट बुक करो डेबिट, और ये हमारी क्या है, कमाई है। समझ में आई? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम मिल गई तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इनकम नहीं यूज करते हैं हम लोग, we never use the word prepaid, हम वर्ड यूज करेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। प्रीपेड में वर्ड मजा ऐसा आ रहा है कि पैसा गया, मजा नहीं आता। समझ में आई बात? ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एसेट्स और लायबिलिटीज, क्या यार, एसेट्स परचेज करी तो एसेट डेबिट टू कैश है बैंक। देख रहे हो कितना सिस्टमेटिकली बना रखा है कि कुछ भी छूटे ना बच्चे का कॉन्सेप्ट। तभी मैं कह रहा था आपको सप्लीमेंट्री से आप क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना, काफी काम करेगा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है मैं मानता हूं, बट कॉन्सेप्ट सारे इन्होंने कवर करे हैं। एसेट सोल्ड बाय बिजनेस, एक तरीके से नोट्स हैं, एक तरीके से शॉर्ट नोट्स हैं ये। तो एसेट्स हमने सेल कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। लायबिलिटी अराइजेस व्हेन बिजनेस रेज फंड्स, तो हमने पैसे की आवश्यकता है, लोन ले लिया, तो कैश है बैंक डेबिट टू लोन या लायबिलिटी। और पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की पेमेंट करी तो कर्जा कम हो गया और पैसा हमारे पास से चला गया। जवाब दो यार। कहता है और जर्नल एंट्री बनाओ, बैड डेट्स, तो बैड डेट्स क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और डेटर हमारे कम, एसेट्स क्या हो जाएंगी, कम, और बैड डेट्स रिकवर्ड। इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं, मेरा डूबा हुआ पैसा आ जाए तो मजा। अभी नत्थुपुरा में एक बच्चा, उससे 15,000 रुपए लेने हैं, क्या ही बताऊं। अब आप ये मान लो बीकॉम में पढ़ रहा था, कह रहा सर दे दूंगा दे दूंगा, 5 साल हो गए जॉब करते हुए, आज तक पैसे नहीं दिए। ऐसे ऐसे बच्चे भी रहते हैं। अब बताओ मुझे, अगर वो पैसा मेरा डूबा हुआ रिकवर हो जाए तो बताओ मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? जी सर, एक तो पैसा आ जाएगा और स्माइल आ जाएगी, तो स्माइल आने वाला इनकम हो जाएगी। सर भूल जाओ, वो नहीं मिलने वाला, आप कौन से सर वहां खो रहे हो। डेटर्स बिकम इंसॉल्वेंट, डेटर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। कुछ पैसा दे दिया, तो कुछ पैसा दे दिया तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और टू क्या आ जाएगा, डेट। समझ में आई बात? पैसा मिल गया, जो पैसा मिल गया कैश में, जो पैसा डूब गया बैड डेट्स, और डेटर हमारे खत्म। वैसे अच्छे बच्चे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। एक लड़की ने दिए भी थे पहले के पैसे, और उसने बकायदा लेटर भी, जो हमारे घर वाला सेंटर था उसमें उसने एनवेलप में पैसे डाले हुए और एक लेटर लिखा हुआ कि सर सॉरी मैं टाइम से पैसे नहीं दे पाई थी, आपकी पहले की फीस थी, ये आप लीजिए। मैं, वो तो शुक्र है कि मैंने ही एंट्री करी थी। मैंने कहा भाई ये कौन सी चिट्ठी आ गई, आज खोल के देखा उसमें 1500 रुपए थे।
फिर वो समझ में आ गया हमें कि उस बच्चे ने लिखा हुआ था, साइन वगैरह कर रखे थे। तो मैंने कहा देखो आज भी ऐसे बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। बाकी तो हर टाइप के स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से टेबल लैंप उठा के ले जाते हैं, बताओ क्या ही कर सकते हैं। तब इंटरेस्ट है, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस बुक कर लेंगे और मालिक की यहाँ से क्या होगी, कैपिटल बढ़ जाएगी। ये वाली एंट्रीज आ जाती है तो आप थोड़े परेशान हो जाते हो क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत नहीं कर रखी है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो कैपिटल में से हम पैसा काट लेते हैं तो कैपिटल कम हो जाएगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए कम हो जाएगी। या फिर आप चाहो तो यहाँ पर ड्राइंग्स को डेबिट भी कर सकते हो। समझ में आई बात या नहीं है? अब आप अभी यहीं पर बैठकर इलस्ट्रेशन 7 ट्राई करोगे बिना सॉल्यूशन देखे, सभी बच्चे एंट्रीज ट्राई करेंगे। जीएसटी वगैरह की एंट्रीज में आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही। अच्छा एक चीज समझ लेंगे, जर्नल के बाद हम क्या बनाते हैं, जल्दी से बताओ। अरे इसमें क्या हो गया, जर्नल के बाद क्या बनाते हैं, लेजर। लेजर मुझे लगता है सब बच्चों को बनानी आती होगी। जो भी अकाउंट बनाओगे अगर वो जर्नल में डेबिट में है तो डेबिट में डाल देंगे, अगर वो क्रेडिट में है तो क्रेडिट में। और फिर हम निकालेंगे बैलेंस। पहले टोटल करते हैं, जिस तरफ का टोटल ज्यादा रहता है दोनों तरफ लिखते हैं, फिर क्या निकलता है, बैलेंस सीडी। जो बैलेंस सीडी होता है वही क्या बनता है, अपोजिट साइड बैलेंस बीडी। समझ में? और बैलेंस बीडी को हम कहाँ पोस्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस। अब हम सीधा डिस्कस करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के 2 तरीके रहते हैं। या ट्रायल बैलेंस एक समरी शीट होती है जो एक पार्टिकुलर डेट पर बनती है। जो ट्रायल बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, एक समरी कि जितने भी हमारे लेजर हैं उन सबका बैलेंसेस कितना है। तो ट्रायल बैलेंस, अगर जितने भी आपके लेजर, 2 तरीके रहेंगे, एक अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू आप बना रहे हो, यानी कि जर्नल बनी है, जर्नल से लेजर बनी है, लेजर से जो भी बैलेंसेस निकले उन सबको हम कहाँ डालेंगे, ट्रायल बैलेंस में। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, डायरेक्ट बना रहे हो। और डायरेक्ट का मैं अगर आपको बताऊं तो आप सभी बच्चों को पता है, डायरेक्ट की जब हम बात करते हैं तो एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इन सब के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस बैलेंस क्या है, डेबिट। कैपिटल है, लायबिलिटीज है, रेवेन्यू है, इन सब के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। समझ में आई बात या नहीं आई? चलो मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। हाँ जी, मैंने आप लोगों के सामने ट्रायल बैलेंस ओपन कर दिया। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की डिटेल शो करती है, पार्टिकुलर डेट पर बनती है और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई एरर नहीं है, ये खाली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी दिखाता है और ये फाइनल अकाउंट बनाने में काफी हेल्पफुल रहता है। तो ये नोट्स का ही फायदा रहता है, ऑलरेडी चीजें बनी हुई हैं तो आप जल्दी से रिकॉल कर सकते हो। फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में आपने सब बना भी रखा है। जितनी भी एसेट्स होंगी, चाहे लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, कैश हो, डेट हो, जितनी भी एसेट्स हैं, एसेट्स के बैलेंस क्या होंगे, डेबिट। लायबिलिटीज रहेंगी, चाहे वो रेवेन्यूज हो, सॉरी लायबिलिटीज की बात करें, क्रेडिटर्स हैं, बीपी है, लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इन सब के बैलेंस क्या मिलेंगे, क्रेडिट। जवाब दो यार। कैपिटल, कैपिटल के बैलेंस क्या मिलने वाले हैं, क्रेडिट। ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स के बैलेंस कैपिटल का रिवर्स मिलेंगे, डेबिट। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस दुनिया भर के होते हैं, परचेज, रिपेयर, रेंट, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, फोटोस्टेट, ये सब क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट। लॉसेस, बैड डेट्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, ये सब क्या मिलने वाले हैं, डेबिट। रेवेन्यू या इनकम क्या होगा, सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इन सब के बैलेंस क्रेडिट। स्पेशल आइटम का ध्यान रखना सभी बच्चे, इसीलिए मैंने ये नोट्स ओपन करे, वरना मैं सीधा शॉर्ट भी रेफर कर सकता था। जनरल रिजर्व प्रॉफिट में से बनता है तो जनरल रिजर्व के बैलेंस क्रेडिट रहते हैं क्योंकि प्रॉफिट के बैलेंस भी क्रेडिट होते हैं। प्रोविजन के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। सेल्स के बैलेंस क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न का अपोजिट रहेगा, बैलेंस डेबिट। परचेज रिटर्न के बैलेंस क्या होंगे, क्रेडिट, क्योंकि परचेज के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। परचेज रिटर्न के क्रेडिट। समझ में आया? ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड मिलेगा और बुक डेट्स हमारे डेटर ही होते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, जब हम फाइनल अकाउंट डिस्कस करते हैं, प्लीज कोई बच्चा बातें नहीं करेगा। जब हम फाइनल अकाउंट डिस्कस करते हैं तो फाइनल अकाउंट में हम किसको क्लोज करते हैं मेरे दोस्तों, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को क्लोज करके ही हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो आज की चैप्टर मैंने जर्नल कराया, थोड़ा बहुत लेजर का आइडिया दिया, ट्रायल बैलेंस बताया। अब आप इन तीनों चैप्टर को अपनी बुक से ट्राई करना, क्वेश्चंस ट्राई करना, क्योंकि क्वेश्चन सप्लीमेंट्री मटेरियल में काफी कम है। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हो सकता है मैं क्वेश्चंस के लिए अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।